तो पहले सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि ये बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे लड़के छोड़ के हमें जा रहे हैं, दिस इज नॉट गुड एक्चुअली। और दे आर एक्चुअली गुड परफॉर्मर, बहुत सारे पहले भी गए, अभी भी गए, जा रहे हैं। और मार्केट ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है, लोग जाहिर सी बात है कि ऑप्शन कोई छोड़ना नहीं चाहता, बेटर ऑप्शन एवरीबॉडी वांट्स टू हैव। तो मैं एनीवे हम लोग भी सोचेंगे कि कैसे लोगों को होल्ड करना है इस समय पे। पर ओवरऑल एमडी का परफॉर्मेंस और सपोर्ट इन लोगों का जो रहा, तो एक्चुअली इसने ओवरऑल टेन्योर में बहुत अच्छा काम किया। आई विल अप्रिशिएट कि ये 3-4 लड़के जो हैं टावर में, स्ट्रक्चर में जो है, टावर ए और टावर बी के लड़के जो, इन्होंने एकदम टर्न अराउंड कर दिया, जो हमने सोचा भी नहीं था उस लेवल पे पहुंचा दिया इसको। तो दैट इज एक्चुअली ग्रेट अचीवमेंट आई विल से। और उसमें एमडी का, इनके रिवाज का फोरमैन जावेद, इधर राम सेवक और इधर विनोद, और बाकी इसके फोल्डिंग फोरमैन, अभी तो प्रमोशन करके वो बन गया, कहाँ गया हमारा इसका फोल्डिंग हेड मिस्टर शंकर। ये इन लोगों का एक अलग योगदान, हमारा सारी टीम बहुत अच्छा काम किया, सारी टीम बहुत बढ़िया सपोर्ट किया। बट ये इन लोगों को सपोर्ट मिल रहा था चारों तरफ से, बहुत अच्छा ओवरऑल सपोर्ट। तो उस सपोर्ट को लेके इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और एमडी को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इसका अपना कुछ पर्सनल इशूज है। एक्चुअली जितने लोग रिजाइन कर रहे हैं, जा वही रहे हैं जिनका कुछ ना कुछ पर्सनल इशूज है, या कुछ उनको ऐसी मजबूरी है कि कहीं जाना, स्पेशली कहीं काम करना, या अपने घर के पास जाना है, इस तरीके की मजबूरी है। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों को छोड़ नहीं रहे, इस तरीके से लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसको रोक लेते हैं, अगर इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड टू स्टे। ठीक है, तो ओवरऑल एमडी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। इसके साथ बहुत अच्छा रहा सबका रिलेशन। शुरू में थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सबको कंट्रोल करना नहीं है, एमडी को कंट्रोल करना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि फिर से कभी भी अगर इसका मन करे लेटर में आने का, तो मोस्ट वेलकम। कभी व्हेनेवर ही फील्स कि नहीं अभी ज़रूरत है इंडिया में आना है, तो एक्चुअली बाहर जा रहा है, दुबई जा रहा है। तो इसके पुराने इंजीनियर हैं, पुराने, आज उस समय इसके साथ काम करते थे सब इंजीनियर ही थे, आज तो वो सब प्रोजेक्ट हेड बन गए। तो वो लोग बुलाए इसको, तो एक तरह से अच्छा भी है, उसके लिए कांग्रेचुलेट भी करेंगे हम लोग कि वेरी गुड यू अचीव व्हेन यू आर गोइंग टू अब्रॉड, एंड यू विल कम विद सम स्पेशल एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर, so that also helps to company if you will again come back to Leighton. So that is good overall. Thanks for your Rishi, कुछ anybody? Wait. Not good, but क्या होता है ऐसे लाइफ पे तो मूव होना है। हाँ, एक पार्ट है। और एमडी का जो construction man, so he is a very typical construction leader man. But for safety, quality and all, overall everything was good. And at the time they joined, that was needed because Tower was in such a condition. Many people, one of our always complaints, struggles, complaints and all challenging situation था। वहाँ से बहुत सारे restrictions थे, इंटरनली डिजाइन को लेके, लेकिन वहाँ से जो टावर ए जो लेके आया है, उसमें इनका रोल वेरी क्रूशियल, बहुत अच्छा, वेरी अच्छा परफॉर्मेंस करे। और सामने से बोले जब मौका है कम बैक लेंगे राउंड। एक छोटा सा गिफ्ट है हम लोगों की तरफ से, जो भी जाता है उसको हम लोग देते हैं। थैंक यू। एमडी कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा है। 18 साल लाइटन में काम किए हैं कंटिन्यू, तो 1 साल ड्रॉप हुआ था बीच में, 2007 से लगा था। ये मेरा करियर का 7वां प्रोजेक्ट है लाइटन का। 1.5 साल सिर्फ काम किया मैं दूसरे जगह, 2007 से लेकर 2026 तक। लेकिन यहाँ पे जो काम किया हूँ, जिस तरह से मैनेजमेंट, अबू सर का जो भरोसा था, विजय सर का जो भरोसा था, वो अलग ही लेवल में मैं फेस किया हूँ। हम इतना सोचे भी नहीं थे कि हमारे अंदर इतना चीज़ है, लेकिन इन्होंने जो भरोसा किया, अबू सर, विजय सर भी जो सपोर्ट किए, वो अलग ही लेवल हमको दिए हैं। तो मैं बहुत सारा चीज़ सीख के जा रहा हूँ। और मेरा फाइनेंशियली कोई इशू नहीं था, सिर्फ ये दिमाग में था कि इंटरनेशनल में काम करना है थोड़ा। और जिनके पास मैं जा रहा हूँ उनके पास भी 10 साल से मैं काम किया हूँ, तो उनको ना करना बड़ा मुश्किल था। बड़ी सिचुएशन मेरा क्रिटिकल आ गया था कि ना कैसे करूँ। जा भी रहा हूँ तो वो भी 10 साल के पुराना ही हैं, बहुत लोग उनको जानते भी हैं।
तो ऑल ओवर सब सही रहा। सेफ्टी जिस तरह टाइम में आया था यहाँ पे, मैंने कि पोडियम 3-4 में आया था मैं यहाँ पे, उस समय का सिचुएशन बहुत डिफरेंट था। हमको नहीं लग रहा था कि हम यहाँ काम करना पाएंगे, खुद को मतलब हम साबित नहीं करना पाएंगे। लेकिन मेन पावर हो गया या जो सेफ्टी क्वालिटी जो भी रिसोर्स करते हैं प्लांट टीम और जैसे स्टोर का टीम, जो सबका सपोर्ट मिला। सब लोग तो जानने ही वाले थे, कुछ लोग नए थे, तो बहुत सारा सपोर्ट किए। और डीपली जो मेन पावर का जो रिसोर्स का था, वो अबू सर का बहुत योगदान रहा उसमें, कि समझते हैं कि क्या कंडीशन इशू है। हर आदमी से बात करना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। दूसरा, मैंने इससे 6 प्रोजेक्ट पहले किया हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट में सर बात करना बहुत डिफिकल्ट रहा है हमारे लाइफ में। सब लोग नहीं बात करने पाते थे क्योंकि अंग्रेजी होते थे ज़्यादातर, तो बात सब नहीं रख पाते थे। लेकिन हर चीज़ को मॉनिटर करके बैकअप सपोर्ट दिए, फ्रीडम दिए कि नहीं कर सकते हो। पहले 2 फ्लोर का टारगेट था, फिर बोले कि नहीं 3 फ्लोर कर सकते हो। सब 3 फ्लोर किए, तो इसके बाद बोले 4 फ्लोर कर सकते हो। 4 फ्लोर के बाद करो बेस्ट ट्राई क्या कर सकते हो मेरे लिए, तो 5 फ्लोर करो। तो उसको भी ट्राई किए हम लोग, और जितना सक्सेस होना था हमने किया हमारा तरफ से जो भी है। और अगर किसी को पर्सनली हमसे कुछ अगर कभी हुआ होगा तो सॉरी, अच्छा तो नहीं लग रहा है बट हाँ थैंक यू। चलो ठीक है, आ जाओ। चलो दे दो। तिवारी जी कुछ बोलिए। हाँ भाई तिवारी, तो बोलना है क्या? इधर आ जाओ। एमडी को तो मैं लगभग 20 साल से कंटिन्यू मतलब जानता हूँ, और ऐसा कभी भी नहीं रहा कि वीक में अगर साथ में नहीं रहे तो बात भी नहीं हुआ मतलब, और बात वगैरह सब होते ही रहता है, और 20 साल से जानता हूँ। आदमी में कैपेसिटी तो है, और इसको कोई आदमी चाहे कि डेवलप कर लूं, तो मुझको नहीं लगता कि डेवलप कर पाएगा ऐसा मतलब कैपेसिटी, क्योंकि नेचुरल ये आदमी जो है संघर्ष से ऐसे जगह से उठ के और ऐसे जगह से आया है, और काम के प्रति जो इसका जो भूख है, कहीं भी कितना भी काम करने के बाद भी सोचता है कि कुछ और करूं, कुछ और करूं, वो है। और प्रकृति का देन है, ऐसा नहीं है कि कोई चाहे कि मैं कर लूं, कॉपी भी नहीं हो सकता है। कॉपी होने वाला होता है तो मैं कब तक कर लेता है। चलो थैंक यू। अरे प्रेम से रहेंगे। अरे आप प्रेम? बोलो ना कुछ। अरे आपके साथ ज्यादा नहीं रहा ना स्टार्टिंग में। मैं एमडी के लिए यही बोलूंगा, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे पोडियम लेवल पे प्रवीण सर हैंडल कर रहे थे, फिर अचानक से वो फिर आ गए, मुझे डाल दिया गया। नहीं, मैंने ही इंटरेस्ट शो किया था, मुझे करना है करके एग्जीक्यूशन में, तो मैं गया। उस टाइम में फिर नए मिले थे, एमडी मिले थे, दिल्ली से जो टीम आया था, तो वो एक 2 साल में मेरा सबसे बढ़िया ट्यूनिंग बना एमडी से। एमडी का एकदम मतलब साइड ओरिएंटेड, उसके मैन पावर में जो कंट्रोल है, और एक बढ़िया मेरे को पॉजिटिव ये रहा कि अबू सर विदेश सर से उसका टच बहुत बढ़िया है, तो मेरे को जो भी रिसोर्स वगैरह चाहिए रहता था, मैं मोस्ट ऑफ उतना स्टार्टिंग में था, इतना अप्रोचेबल नहीं था विदेश सर अबू सर को, मगर वो थोड़ा मेरा एक ब्रिज बना एमडी के थ्रू, बहुत उससे भी बढ़िया रहा। ट्यूनिंग मेरा बहुत बढ़िया जमता था एमडी से, तिवारी से, गुलाब से। तो वही एमडी काम के लिए तो मैं खुद यहाँ पे हम लोग टारगेट करते थे उस टाइम में। जनरली 2 फ्लोर हम लोग करने गए, तो लगा कि बहुत यही हमारा एक्सट्रीम लेवल था कि टारगेट अचीव करने वाला। तो जो लीडरशिप में उस टाइम हम लोग को सपोर्ट मिला, अबू सर का, विजय सर का, ये नहीं भाई 2 कर सकते हैं तुम लोग, चलो ट्राई करो, 1 महीने का बफर है, 3 ट्राई करो, ये और थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाओ इसको, करते करते लिटरली 5 पे चलेगा। ये तो मैं खुद भी यहाँ मुंबई में, जनरली मुंबई में बहुत हाई राइज प्रोजेक्ट है, तो लास्ट मैंने सुना था, और मैं खुद 3.5 करके आया था कॉमर्स 3 में। मुझे लगा था कि वही एकदम एक्सट्रीम लेवल है, क्योंकि वहां पे जिस हिसाब से मैन पावर एलोकेशन होता था, इतना चेस करते थे, मुझे लगा कि वही सबसे लास्ट एक्सट्रीम लेवल है। मगर जो हिसाब से यहाँ मैंने देखा, वो एक अलग ही सैचुरेट हो गया है लिटरली। 4 फ्लोर 5 फ्लोर का भी ऐसा लग रहा है कि रेगुलर वाला है, वो स्नैक्स है कि हाँ भाई बुला ले स्नैक्स, महीने भर का बुलाओ, ये करो वो करो। अभी लिटरली जो हिसाब से मैं खुद भी अपने आप को यहाँ अपग्रेड किया हूँ, मैं भी बहुत इसमें तो बहुत एमडी को थैंक्स तो बहुत बोलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ट्रेनिंग मेरा उसके साथ है।
थैंक यू। एक्चुअली 5 फ्लोर, 4.5 फ्लोर, 4 फ्लोर अचीव करना ठीक है, हर टावर में होता है, कंप्लायंस नहीं। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो रीबार और कंपोजिट कॉलम और बीम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें अचीव करना, उसमें जो रीबार फोरमैन है, वो सारे रीबार फोरमैन, इन लोगों का जो क्वालिटी है, जो इन्होंने जो अचीव करके दिया है, या मैं आसिफ को बोलूंगा, वो जो 7 दिन 6 दिन के साइकिल को जो 1 दिन 2 दिन पे लेके आया, तो ये सबका कंबाइंड एफर्ट इतना बढ़िया रहा ना। आज जनरली जाके जब अटकता है तो सब कुछ शटरिंग पे अटकता है, तो शटरिंग पे इन्होंने उसको ऐसा कर दिया कि लगता था शटरिंग तो कुछ है ही नहीं। सबको ऐसा लगता था कि रीबार होने के बाद हाँ। 3 दिन लगता है, मगर रीबार आज कंस्ट्रक्शन चेक तो आज कास्टिंग के लिए। बाकी तुम अभी गोदरेज पे चले जाओ या एलान पे चले जाओ, उसका रीबार देखोगे तो बहुत सिंपल रीबार, तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा है। और क्लाइंट का अप्रोच टुवर्ड्स प्रोग्रेस, वो तो लिटरली इतना स्नैचिंग वाला है कि और नहीं, अगर ये कहीं 70-80 फ्लोर होता ना, तो मुझे पूरा यकीन था कि 5 5.5 अचीव करके जाते, 6 भी कर देते। नहीं, वो पेस एक बार बन जाता है ना, तो फिर उसको कोई रोकता नहीं, फिर वो ऑटोमेटिकली ड्राइव होने लगता है। एक बार आपने कुछ पेस बना दिया, अभी 4 फ्लोर के लिए पूछना नहीं पड़ता था, पूछना पड़ता था 5 फ्लोर के लिए। अभी तो शेड्यूल में अपने आप ही बना पहले अभी तो अपने आप बन जाता था, क्योंकि नॉर्मल है। सर को बोलना पड़ता था, सर 3 नहीं हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, अभी 4 है, इस तरह की साइकिल। तो वाकई में बॉम्बे में किसी ने अचीव नहीं किया अभी तक। तो एक दिन मुझे मराठे ने भेजा था कि सर 4 दिन में स्लैब अचीव कर रहे हैं। मैंने कहा घंटा बताओ, बोला 96 आवर में एक साइकिल पूरा कर रहे हैं। मैंने कहा रीबार बताओ पूरे फ्लोर में, बोला 20-25 टन है। हमने कहा 20-25 टन लेके 4 दिन में कर रहे हो 96 आवर। हम एक्चुअली जो कर रहे हैं वो 92 आवर में कर रहे हैं, 92 आवर में कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग डे नाइट काम कर रहे थे, हम खाली डे में काम कर रहे थे। डे में काम करके 92 घंटे में एक साइकिल पूरा कर रहे थे, वो मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ, 92 आवर्स में एक स्लैब पूरा कर रहे थे। तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब एक नया टावर आया, देखते हैं उसका 90-100 फ्लोर है, पता नहीं कितना फ्लोर है उसमें। स्पेशली मैं जसप्रीत को तो बोलना भूल गया, इसका तो योगदान जबरदस्त है भाई, इसका तो योगदान ऐसा है कि पूछो मत। बाकी इसके पहले 2023 में लोग खाली कंक्रीट के लिए ही परेशान रहते थे, पोर ही नहीं होता था। अब मोस्टली सब प्रोजेक्ट में यही हो रहा है कि कंक्रीट ही पोर नहीं हो पा रहा है, अपना प्लांट लगा के भी परेशान है। अप्रैल 2024 से लेके आज तक एक सिंगल गाड़ी हमने बाहर से नहीं मंगाई, एक सिंगल गाड़ी। तो वो तो हाइड हो जाता है, उसको तो कोई ध्यान ही नहीं देता जो उसका अचीवमेंट है। और उसका टावर क्रेन एक दिन में लिफ्ट कोई नहीं करता है, टावर क्रेन या बूम प्लेसर का लिफ्टिंग एक दिन में कोई नहीं करता। ये पहला प्रोजेक्ट है जहाँ एक दिन में लिफ्टिंग हो रहा है, टावर क्रेन और बूम प्लेसर का। ये सब इन लड़कों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, ये पूरी टीम का। हाँ यार ले लो। हाँ, इनका नेक्सस का सपोर्ट जबरदस्त सपोर्ट है, मतलब देखने में लगता नहीं था, लेकिन ऐसा फील होता है ना। हम लोग बाकी टावर कराए हैं ना, 8-8 घंटे के नोटिस पे एक स्लैब आपको देना, इलेक्ट्रिकल का पूरा काम करके, कोई मजाक नहीं था। भले उनको हम लोग बोलते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन जो चैलेंज उन्होंने लिया वो इतना आसान नहीं था। प्लानिंग वगैरह सब वो एक अलग एक्टिविटी है, अलग स्लॉट है उसके, अगर अपना वो विदिन स्लॉट ही एग्जीक्यूट हुआ। इसीलिए इतना लोग कंप्लेन कर रहे थे, एससी स्टीयरिंग कमेटी में कंप्लेन किए उसको हटाने के लिए, सीईओ ने बोला उसको हटाने के लिए। मैं मार्क डेविड के सामने बोला नहीं कर सकता मैं जो जानता हूँ मुझे पता है ना कि ये दूसरे को लाते ही मैं फेल हो जाऊंगा स्लैब। तो वो सब अचीवमेंट है। तो टिश्यू दे देंगे। आज के लिस्ट में है कि नहीं देखता हूँ। साइन किया
या लेवल दिखा दो देखो ना। अभी आया था चलिए पेमेंट करवा देते हैं, कोई बात नहीं। तेज प्रकाश को एक बार देखता हूँ मैं। ये अपलोड है क्या? आज जो साइन करा है ये अपलोड है? ड्यू कब है? तो ऐसे नहीं देंगे फिर, ड्यू डेट के बिना देना थोड़ा भारी बड़ा अमाउंट है ना।